किंग चार्ल्स गए टप्पू द ट्रम्प से मिलने के लिए। एक वहां पर यूरोप का पप्पू है और एक यहाँ का टप्पू है। दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वर्बल बाब्स मारे। और लोग, एक तरफ जो ट्रम्प वाले लोग हैं वो बड़े खुश, और जो चार्ल्स वाले लोग हैं वो भी बड़े खुश। बट ये एक्चुअली चल क्या रहा है, इसके ऊपर हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा है। तो जरा इसके ऊपर थोड़ी नजर डालें। सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। देखिए, दुनिया जो चलती थी वो एंग्लो सैक्सन दुनिया चलती थी दो जगहों से। एक चलती थी अमेरिका से, जहां पर न्यूयॉर्क का पैसा और न्यूयॉर्क का पूरी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी और ये सब होती थी। और दूसरी चलती थी सिटी ऑफ लंदन से, जहां पर एक्चुअली सब कुछ होल्ड किया जाता था, कैपिटल होल्ड किया जाता था। आज वो सिचुएशन और वो जो एक कंट्रोल पैटर्न था वो अब चल नहीं रहा। और कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि अमेरिकन्स को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि भैया वो सब चीज़ें हम कर नहीं पाएँगे, हमको स दूसरे लोगों को साथ में लेना पड़ेगा। तो देखो, वो भारत से भी बात करते हैं, रशियन से भी बात करते हैं, वो चाइनीज़ से भी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन यूरोपियंस बोलते हैं नहीं भई, ऐसा है जो ऐसा माय वे ऑफ द हाईवे। क्योंकि ये पावर जो होती थी, ये एरिस्टोक्रेटिक एलीट्स में जो लंदन के कॉरिडोर्स में घूमते थे, ये उनके पास रहती थी। ईरान की वॉर से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई, अभी कौन जीता, कौन हारा, जिसके ऊपर आज दोपहर में मनीष साहब से बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि साहब, जो सिटी ऑफ लंदन के अंदर ईरान की तरफ से, वेनेजुएला की तरफ से और इधर-उधर इलिसिट चीज़ों की तरफ से मिडल ईस्ट से जो पैसे इधर-उधर जाते थे, वो पूरा बंद हो गया है। नाउ व्हेन दैट हैपेंस इट क्रिएट्स अ शॉक वेव, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड सप्लाई जो आपकी आ रही थी, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो एक शॉक वेव बनती है, ठीक है? जो सिटी ऑफ लंदन के अंदर ईरान की जितनी भी चीज़ें थी, और हम सबको पता है बिलियंस में थी वो, ठीक है? तो होता क्या है, एक स्ट्रैटेजिक एनफोर्समेंट जो होती है वो धीरे-धीरे करके टाइटन होनी शुरू हो जाती है, और इसके पीछे सिर्फ यूएस नहीं है। अगर आप बोलें भैया ये अमेरिका कर रहा है, ना, 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 ना। क्योंकि जो पावर सेंटर्स हैं वो अब थोड़े बहुत शिफ्ट हो रहे हैं। पावर सेंटर्स क्या होते हैं? पावर सेंटर्स होते हैं कि साहब, जब जहाँ पर जिस जगह पे कैपिटल फ्लो जाता है, ठीक है जी? कैपिटल फ्लो कहाँ-कहाँ पर है, वो चीज़ डिसाइड होती है जिसके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज़ होता है, या अपने रिसोर्सेज़ होते हैं, या एक्सेस टू रिसोर्सेज़ होता है, या एक कैपेबिलिटी होती है। एंड दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो दुनिया में आज जो जगह है, सबसे पहले ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क है, ठीक है? जहाँ पर पूरा एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न और ये सब चीज़ें एस्टेब्लिश्ड हैं, ब्लैक रॉक, ये वो फंड मैनेजर्स सारे वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। सिटी ऑफ लंदन है, जो पूरी खाली नहीं होगी, बट उसको चैलेंज किया जाएगा। ज़ूरिक है, जहाँ पर पैसा छुपा के रखते हैं। दुबई है, यूएई, जहाँ पर दुनिया का 25% सोना जाता है, पूरा अफ्रीका से इधर-उधर से सब उधर जाता है। सिट गिफ्ट सिटी और भारत का जो स्ट्रक्चर है वो है। अब कई लोग यहाँ पर बोलेंगे, "ओह जी, एफडीआई एफआईआईज़ गायब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं।" अरे भाई, एफआईआईज़ तो हमेशा जाएँगे। प्रॉफिट बुकिंग करके जब पैसे निकाल के जाते हैं, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। दैट इज़ एक्चुअली इंक्रीज़ेज़ योर क्रेडिट रेटिंग इन द मार्केट। दैट मीन्स अगले इन्वेस्टमेंट साइकिल में जो भी शुरू होगा, उसके अंदर वापस आपके पास पैसे आएँगे फॉर द नेक्स्ट ईयर टू डू दिस। और ये ईयर एंडिंग था, तो ईयर एंडिंग में हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होती है। दिस इज़ द वे द गेम इज़। और उसके ऊपर वॉर चल रही है, तो ऑब्वियसली वो एक वापस डॉलर बॉन्ड्स और ये सब लेने के लिए वापस भागते हैं लोग। दैट्स हाउ द गेम वर्क्स। उसके बाद है सिंगापुर, जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना की मार्केट्स के अंदर जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाती है। तो ये जो 4-5 जगह हैं, दीज़ आर नाउ बैक्ड बाय रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है आपको। रिसोर्सेज, जो मेन रिसोर्स है, इज़ एनर्जी रिसोर्सेज। अब वो कहाँ से आ रही है? एनर्जी है, रेयर अर्थ है, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स आर देयर। ये आती हैं आपकी रशिया से। एंड अगर आप देखेंगे, इस टाइम पे 2 और जगह बाहर निकल रही हैं, जहाँ पर रिसोर्सेज और तेल और ये सब चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है मोर देन द मिडल ईस्ट। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे, अमेरिका भी बैठा है, थोड़े बहुत मिडल ईस्ट वाले भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं और रशियंस भी बैठे हैं। तो इट्स नॉट हेल्ड बाय वन सिंगल पर्सन, इट्स अ मल्टीपोलैरिटी। ये चीज बड़ी ध्यान से समझेगा, मल्टीपोलैरिटी। एक ऑयल कार्टेल था, जिसको कल दुबई ने तोड़ दिया। अब दुबई को 2 मिलियन बैरल्स अगर तेल के बेचने हैं, वो कहां बेचेगा? टू अ कंट्री दैट कैन रिफाइन इट। हु इज द कंट्री विद वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज? भारत। तो एक्सेस टू रिसोर्स यहां पर आ जाता है, तो भैया आपके पास फिर यहां पर पैसे आएंगे, क्योंकि लोगों को तेल चाहिए और रिफाइनिंग कैपेबिलिटी चाहिए। सो दैट क्रिएट्स अ ह्यूज पावर सेंटर हियर। तो जो सिटी ऑफ लंदन के पास एकदम क्या नाम है, इंश्योरेंस की कैपेबिलिटी थी, हम इंश्योर नहीं होने देंगे, वो भी गायब हो रही है।
भारत ने 12,500 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस फंड बनाया कि भैया हम अपने आप करेंगे। अमेरिकन ने कोई $40 बिलियन का उधर पे फंड बनाया। इधर-उधर हर कोई कंट्री अपनी इंश्योरेंस करनी शुरू कर रहा है। यहाँ तक कि भारत ने बोला भैया रशियन को भी हम बोल देते हैं, चलो भाई आप इंश्योरेंस कर लो, हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है। तो रशिया ने अपनी इंश्योरेंस स्ट्रीम्स वहां बना रखी हैं। तो एक मल्टीपोलर इंश्योरेंस अलायंस बन रहा है जहां पर सिटी ऑफ लंदन की जो इंश्योरेंस वाली एक स्ट्रेंथ थी वो नीचे जा रही है। तो इसमें अमेरिका का रोल है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये अमेरिका लेड रोल नहीं है। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, ये एक मल्टीपोलैरिटी का रोल है जिसके अंदर सब कंट्रीज को जिनके पास कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं या एक्सेस टू रिसोर्सेज है, उनको फिर टेबल पे बैठना पड़ेगा। अब इसके अंदर दो तीन स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, एक होता है प्रोटैगनिस्ट और एक होता है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट वो होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को ये चलता नहीं है। वो कौन है? वो कुछ यूरोपियन पावर्स हैं, कुछ, सारे नहीं है, कुछ। सम आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द गेम। और आपके देखो उसके बाद वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तभी आपके साथ उन्होंने ट्रेड डील करी है, उनको समझ में आ रहा है भैया पावर सेंटर शिफ्ट हो रहे हैं। यूरोप में कुछ लोग हैं, सऊदी अरेबिया है जो इस टाइम पे पाकिस्तान और टर्की के साथ इस्लामिक अलायंस और जिहाद और ये सब चीजें उल्टे काम करने को अभी भी बैठा हुआ है। यूरोप के अंदर भी पूरा जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है वो जिहाद विहाद को पकड़ के बैठा हुआ है। और चाइना है। लोग बोलते हैं नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, नॉर्थ कोरिया पूरा रशिया के साथ में है। ईरान था और ईरान के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा। वेनेजुएला था, उसको आपने गायब कर दिया है। ईरान का जो सॉरी चाइना का जो बीआरआई का स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से तितर बितर होना शुरू हो गया है, और ये सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, पूरी दुनिया के इंटरेस्ट में है। तो वो भी हो रहा है आपके सामने। यहां पर जो एनर्जी ट्रेड सेटलमेंट है उसमें जिस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ये अगली दुनिया डिसाइड करेगा। ठीक है जी। अब आप एक रिपोर्ट देखें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ से जो आई है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस टाइम पे बोल रहा है कि साहब अमेरिका के साथ जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको हम अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारी हालत खराब है, अमेरिका के पीछे हम पड़े हुए हैं, वो देखो अपने आप ही फॉरेन पॉलिसी चलाता है, हमारी सुनता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो बातें चल रही होंगी अमेरिका और इसके बीच में, किंग चार्ल्स के बीच में, कि साहब कुछ कहीं ना कहीं कुछ करें यार, कुछ जरा सॉफ्ट पावर थोड़ा सा रीसेट करें इसको। नहीं नहीं यार, आप हमको लेट अस फिगर आउट क्या करना है। अब वो उससे कुछ मांगेगा डिस्काउंट कि भैया ठीक है मैं तुमको थोड़ा अपॉर्चुनिटी देता हूं, लेकिन मैं नेटो से हटूंगा, और तुम ये जो यूरोपियंस है तुम रशिया से जाके बात करो और अपनी एनर्जी का वहां पर सॉर्ट आउट करो। थोड़ी मुझसे लो, थोड़ी वहां से लो। सो एक फोर्स होगा यूरोप को टू चेंज। एंड दूसरी चीज होगा कि यार ये जिहादिज्म और ये सब चीजें जो आप कर रहे हो, जो चीज आप बोल रहे हो, जो चीज रशिया बोल रहा है, जो चीज अमेरिका भी बोल रहा है कि यार ये सब नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उस दिन राजनाथ सिंह जी ने एक टेढ़ी मेढ़ी स्टेटमेंट दे दी थी कि भैया कोई नेशनैलिटी नहीं है। उनको समझ में आ गया कि यार ये आई थिंक एक कहीं पे गड़बड़ हो गया। आज तो उन्होंने नाम लेके बोला भैया पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, खत्म कहानी। तो पूरा गेम ही ओवर। आई थिंक दैट वाज नॉट, उन्होंने जो बोलना था वो अलग, ही डिडंट से इट प्रॉपर्ली। क्योंकि हाँ मैं मानता हूं उसकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन नेशनल ओरिजिन है। जहां पर पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, और कुछ एलिमेंट्स अमेरिका के अंदर है, कुछ एलिमेंट्स यूरोप के अंदर है जो इस जहाज को पकड़ के रखते हैं। अमेरिका को अपना घर साफ करना पड़ेगा, यूरोप को अपना घर साफ करना पड़ेगा। आप देखिए आप अपना घर साफ कर रहे हैं, रशिया अपना घर साफ कर रहा है, सऊदी अरेबिया को बोला जा रहा है कि भैया आप सीधे हो जाओ, नहीं तो आपको बंद करेंगे अभी। ठीक है, सऊदी अरेबिया बोलता है भैया मैं सीधा नहीं होऊंगा, मैं टर्की और पाकिस्तान को पकड़ूंगा। तो वो एंटागनिस्ट में आ जाता है। तो आप देखेंगे इस टाइम पे जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर जो पुराने पुराने बंदे हैं उनको दर्द होना शुरू हो चुका है। और जो पहले लंदन से दुबई, लंदन से सिंगापुर, लंदन से न्यूयॉर्क और ये सब मतलब एकदम सेट था, लंदन एक सेंटर पॉइंट था, वो टूट रहा है। सेंटर पॉइंट नहीं होगा अभी। अभी मल्टीपल पॉइंट्स होंगे जहां पर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट लेवल्स के अंदर इधर उधर होंगे, कहीं पे थोड़े ज्यादा होंगे, कहीं पे थोड़े कम होंगे, वो तो होगा। अब वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू दोज रिसोर्सेज। ठीक है। तो यूएस में अभी जो किंग चार्ल्स आया है वो बेसिकली थोड़ा सा स्टेबलाइजर करने के लिए जा रहा है कि यार एंग्लो अमेरिकन फाइनेंशियल अलाइनमेंट को जरा रहने दो, आप इसको मत तोड़ना, लेट्स फिगर दिस आउट। इसके अंदर दोनों फ्रंट फेस में एक दूसरे के ऊपर बाब्स मारेंगे और बैक एंड पे डिस्कशंस करेंगे कि यार किस तरह से इसको आप या अमेरिकन बोलेंगे भैया सीधे हो जाओ यार, आप मेरी जो पॉलिटिक्स के अंदर उल्टे काम करते हो, दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर उल्टे काम करते हो, ये बंद करो। एग्जैक्टली व्हाट वी आर टेलिंग द ब्रिटिश एंड एग्जैक्टली व्हाट द रशियंस आल्सो टेलिंग द ब्रिटिश
कि यार ये बेवकूफी बंद करो, तुम अपनी ब्रिटिश बुलशिट चैनल ये वो, जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये जो तुमने जिहाद को, ओ जी ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सब नहीं चलेगा भाई दुनिया में आज के बाद। जिसका जो सिस्टम है उसको करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना घर चलाना है भाई। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तुम अपना घर साफ करो। दिस इज अ मैसेज विच इज गोइंग फ्रॉम द मल्टीपोलर स्ट्रक्चर। जो नए स्ट्रक्चर है वो पुराने स्ट्रक्चर को ये बोल रहे हैं। तो जब भी अमेरिका कुछ इधर उधर करता है, और अब देखिए एक चीज तो आप समझिएगा, जब से ये टप्पू आया है तब से फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, जो उनके पीछे वो लट्टू बैठे रहते हैं, यूएससीआईआरएफ, ये वो रिपोर्ट निकालते रहते हैं, इनकी तरफ से कुछ नहीं आता। ना हमारी तरफ से कोई रिएक्शन जा रहा है इन चीजों के ऊपर। हाँ ठीक है, बोलते रहो। अब आप देखिए ओल्ड वर्ल्ड वाली जो मीडिया है, ओ जी 9-90 लाख वोट कट गए इंडिया में, कोई अमेरिकन गवर्नमेंट से स्टेटमेंट आया? कोई नहीं आया। और प्रीवियस टाइम में अमेरिकन गवर्नमेंट से जरूर स्टेटमेंट आता। मीडिया रोई जा रही है। आपके यहाँ पर अंदर आप एफसीआरए बंद करने के चक्कर में हो, ये चक्कर में हो, वो चक्कर में हो, आप तोड़-ताड़ के बराबर कर रहे हो लोगों को, कोई चूँ-चाँ नहीं है कहीं पे, एक्सेप्ट द सेम ओल्ड लेफ्टिस्ट मीडिया, जो कौन है, ब्लूमबर्ग, ये वो सारे। एशिया निकी वाला रो रहा है, कभी ये रो रहा है, कभी वो रो रहा है, ये रो रहे हैं, इसको जरा समझिएगा। ठीक है जी? तो कैपिटल फ्लो चेंज हो रहा है, और ये जब कैपिटल फ्लो चेंज होता है, तो ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट करेगा इंटू समथिंग कॉल्ड अ मल्टीपोलैरिटी। एंड यहां पर अभी जो डिस्कशंस होंगी कि भाई किस तरह से ये स्ट्रक्चर उभरेगा, उससे पहले ये जितने भी एंटागनिस्ट हैं, जितने भी बदतमीज हैं, इनको थोड़ा सा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, जिसमें आता है टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना। ईरान था, ईरान खत्म हो गया, रशिया लाइन पे सेटिंग कर लेगा अपनी, वो भारत बैठा है। और नए नए प्लेयर्स जो एनर्जी सप्लायर्स हैं, जिस वजह से ये पूरा एरिया इतना इंपॉर्टेंट था मिडिल ईस्ट वाला, वो टूट रहा है। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। एंड इसके ऊपर हम अपडेट आपके साथ करते रहेंगे, स्पेशली सैटरडे को जनरल नारायण से डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, प्लीज डू दैट। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।